आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट का पेपर हुआ, यूपी टीईटी। ये वो पेपर था जो नवंबर 2021 में आउट हो गया था और इसको दोबारा से कराया गया है। इस पेपर का पूरे पेपर का सोल्यूशन हम बना के डाल रहे हैं, ध्यान से देखते हुए चलना। ये डी सीरीज का पेपर है, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, सभी सीरीज के अंदर क्वेश्चन वही होते हैं, इसलिए इनको आराम से मिलान कर लेना। कोशिश हमने की है कि हम अधिकतर क्वेश्चनों को 99% एक्यूरेसी रखें, मगर फिर भी गलती हो जाती है तो उसको आप अनदेखा कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है इसका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, इसे मैकडूगल ने किया था। इसका पहला ऑप्शन सही है, मैकडूगल। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यह कथन डॉम्विल का है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये गॉल्टन का नाम जाना जाता है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो ये था आपका साधारण मानसिक योग्यता, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है स्पीयरमैन ने। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में से किसने दिया है? ये पियाजे का सिद्धांत है। MPPI परीक्षण का उपयोग बुद्धि नापने के लिए किया जाता है, बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसके लिए आपका मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण जो है आवश्यक है। शैशव काल का समय है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल कहा जाता है। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलर ने जो दिया था वो थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। मानसिक उद्वेगलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया गया है, समस्या के समाधान के लिए। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ता पावलोव के प्रयोग में एक विषय था। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? तो ये सृजनात्मकता के घटक हैं बच्चों। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो ये हर्बर्ट ने की थी। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ये कैनन ने की है मेरे बच्चों। देखते चलना, जिसमें मैं डबल टिक मार रहा हूं या टिक हैंड टू हैंड मार रहा हूं वो आपके ऑप्शन सही हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो ये अनुकरण एवं प्रबलन के अनुसार होता है। युयुत्सा है, युयुत्सा जो है एक प्रकार का इमोशन है, संवेग है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ये है आपके सामाजिक परिवेश। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें है आपका लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ये नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन जो है ये हरलॉक का है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो ये प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसिपिटेशन कहलाता है। सीखने के प्रयास में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था थॉर्नडाइक ने। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है, ये 90 से 109 होता है। निम्न में कौन सा तरल क्रिस्टल बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये कैटल थे। ठीक है बच्चों, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुगृहित, ये अनुगृहित जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, ये पैतृक शब्द जो है शुद्ध है। श ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। ठीक है बच्चों, अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है अति। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ये मॉरिशस में किया जाता है। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है।
क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष का होना गुणवाचक है। चौराहा शब्द में समास है, चौराहा में द्विगु समास है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशुभाषण है। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में शब्द और प्रत्यय समाज जमा इक, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। 12 बरस लौ कुकर जीवे, ये जगनिक की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को हम केवल क्वेश्चंस बताएंगे, पैराग्राफ आप स्वयं पढ़ लेना। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें घूम जमा अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, ये बिहार में है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है, स्व जमा छंद। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की तब उनकी अवस्था थी 35 ईयर्स, यानी कि 35 वर्ष की अवस्था थी। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म, यानी कि वो धर्म जो सुनने के द्वारा आगे बढ़ते हैं उन्हें श्रुति धर्म कहा जाता है। ऋ का उच्चारण स्थान होता है नासिक्य। पंचम वर्ण जितने भी होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो सब नासिक्य होते हैं। 4 गज महफिल में कौन सा विशेषण है? 4 गज, इसका मतलब है परिमाण बोधक। समास का विलोम क्या होता है? समास का होता है व्यास। समास का अर्थ होता है छोटा करना, व्यास का मतलब होता है बड़ा करना। शून्य का तत्सम रूप क्या होगा? शून्य का तत्सम रूप है सुना। आंख की किरकिरी होना अर्थात अप्रिय लगना। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य वो होता है बच्चों जिसमें यदि अगर हम कंजंक्शन को हटा दें तो वो स्वतंत्र वाक्य नहीं बन पाते। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये इसमें मिश्र वाक्य है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक देखते हैं, ये इसमें संयुक्त वाक्य है। जिसकी पूर्व में आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, यानी कि अचानक कुछ हो गया। मुझसे उठा नहीं गया, यह भाववाच्य है। निष्कपट में संधि विच्छेद निहि जमा कपट, यानी कि विसर्ग संधि है इसके अंदर। अब इंग्लिश भाषा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इंग्लिश का, व्हाट डज एनकोर मीन? तो इसमें आता है वंस मोर। एनकोर का मीनिंग जो इस पैराग्राफ के अंदर आया है वंस मोर आया है। व्हाट डिड किम डू इन द एंड? स्माइल्ड एंड वेनिस्ड, यानी कि मुस्कुराया और चला गया। व्हाट डज सेंचुरी डोनेट? ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों के लिए सेंचुरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द मैजिशियन नेम? मैजिशियन का नाम है किरण राठौड़, किरण राठौड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड का मीनिंग होता है अरेस्टेड। बंधक बना लिया, बांध के बिठा लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टुअस? स्पॉन्टुअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज द वैंड? वैंड जो होती है मैजिकल स्टिक को वांड कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग? हॉपिंग का मतलब होता है जंपिंग। कूदते कूदते खरगोश यहां से बाहर चला गया था, पैराग्राफ में यही बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? लाइव, लाइव का मतलब हो गया क्वालिटी, जीवित। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड? गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है इसके अंदर बच्चों। गवर्नेंस में ए आता है, NANCE। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अटेनुएट। अटेनुएट का आएगा मेक थिन, यानी कि पतला करना, हल्का करना, कमजोर करना। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ये इसका करेक्ट। पिक आउट द सुटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है न्याय संगत और सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, इसका विलोम शब्द ये आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। एक दूसरे को मेरे बेटा और बेटी बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 75 एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल ऑफ रोज। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। यहां पे बच्चे के चेहरे को उसने पेटल रोज का रूप दे दिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, जननांकी कहते हैं इसको हिंदी में। ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। इसका है आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। ठीक है बच्चों। द इडियम टू रिंग वंस ऑन बेल, इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा अपने आप करना। टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। टू पुट आउट, टू पुट आउट का मतलब होता है बंद कर देना, बुझा देना, तो इसका होगा टू एक्सटिंग्विश, यानी कि बुझा देना। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न। ठीक है बच्चों, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड भी है और ये कॉम्प्लेक्स भी है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट बाय द लॉयर। ऑब्जेक्शन जो है वो लॉयर के द्वारा उठाया गया, बाय द लॉयर। फिल इन द ब्लैंक। तो हैविंग टायर्ड, खेलकर थकने के बाद बच्चे अपने घर चले गए। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसका बनेगा द कॉफी इजंट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। कॉफी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम जागते रहें।
हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे पहले पाए जाने वाले प्राणी थे डायनासोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। इसमें अपेस जो है ये एडवर्ब है। अपेस का मतलब होता है झटपट। ही हैड नॉट पेड हिज बिल एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल। उसने अपना बिल नहीं दिया इसलिए उसकी लाइट काट दी गई। इसमें आएगा आपका एज यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 87। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑफ किंग्स। तो ये पर्सोनिफिकेशन है बच्चों। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें बच्चों दो सही बैठ रहे थे मगर फिर भी ज्यादा अप्रोप्रिएट जो RQSP है। इसमें PQRSP सही है, PRSQS पहला वाला ऑप्शन, और इसमें RQSP भी सही है। अब देखते हैं क्या चेक करता है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज नॉट योर्स। इसमें हमें बताया गया है कि आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहो। अपेक्षाकृत ये की अपेक्षा कि जो आपके पास नहीं है उससे आप दुखी हो जाओ। आई हिम सिंस वी मेट ए ईयर। आई हैडंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर। इसका हैडंट सीन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 में आपका मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स के इस पेपर का सॉल्यूशन बना के मैं आपको डालूंगा क्वेश्चन वाइज, मगर अभी फिलहाल केवल आंसर्स बता दे रहा हूं मैं। 10 की पावर 3x इज इक्वल टू 125, तो 10 की पावर माइनस 2x की वैल्यू होगी 1/225। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 643 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आएगा 96 बच्चों। 50 से छोटे धन पूर्णांक की अभाज्य संख्या कितनी है? यहाँ 15 है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है संख्या पद्धति नाम की अपनी वीडियो के अंदर, कि कहां से कहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या का। इस क्वेश्चन का आंसर 94 का है, 14 और 5। ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन को मिलान कर लेना, आंसर चेक कर लेना। आने वाली वीडियो में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बना के आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा हर क्वेश्चन का। 95 वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर। आयत की इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 4 सेंटीमीटर आंसर आएगा। इनमें में से निकालना है तो ऊपर का आप में से निकाल दीजिए, नीचे का लैसे निकाल दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 7/330। 7 + 2 10 का वर्गमूल क्या होगा? इसका अंडर 2 + अंडर 5 होगा बच्चों। ये क्वेश्चन इसके अंदर गलत दिया हुआ है। दिया है इसके अंदर इसका परिमाप निकालने के लिए, यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहा हो, क्षेत्रफल निकाल के डाला हुआ है इसने, तो इसने क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 99 पे। कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? तो 11, 43, 45, 99 विभाज्य है। इसके बारे में मैंने संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो के अंदर बताया हुआ है कौन सी संख्या किससे विभाजित हो जाती है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन पहला सही है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो इसमें 33 1/3 की हानि हो रही है, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य कम है। 121012 को 12 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा मेरे बच्चों। इनको यदि गुणा करते हैं तो गुणनफल में इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई के अंक की वीडियो में इसके सॉल्यूशन के बाद डालूंगा। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य कितना होगा? ये चेक करके देख लिया गया। 4.5 इसका आंसर आ रहा है। विचलन का विश्लेषण जो दिया था R.A. फिशर ने दिया था, ये आपको दिया हुआ है। इसमें जो त्रिभुज DEF यानी कि इस वाले त्रिभुज का DEF का बीच वाले का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखो 4 बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है इसने, तो 1/4 होगा ये वाला। DEF का क्षेत्रफल 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 107 बच्चों, दिए गए आंकड़ों के अनुसार, ये हम करना भूल गए, इसे हमने नहीं किया। नेक्स्ट आ जाइए। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? 5/36 आंसर आएगा इसका। 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान जो थे वो श्रीनिवास रामानुजम थे। कमरे की चौड़ाई लंबाई दी हुई है, इसका आंसर आएगा 200 मीटर स्क्वायर। छत का क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है? A का मान 3, B का 4, C का 7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 आपका। RS अग्रवाल की किताबों से हूबहू क्वेश्चन उठा के कॉपी किए हुए हैं ये। 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, 3 मार्च को आपका मंगलवार आएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, हल कीजिए इसे। जब आप माइनस की पावर होती है इसको उल्टा करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए, ये मैंने त्रिभुज वाले वीडियो में बना के डाला था। त्रिभुज एडवांस मैथ्स के नाम से मैंने त्रिभुज की वीडियो बनाई हुई है, उसमें डाला हुआ है कि त्रिभुज किस किस कंडीशन में बन जाते हैं। तो इसका आंसर ये वाला सही है। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में बनाने के लिए कैसे बनाएंगे इसका सोल्यूशन में आपको बता दिया जाएगा। इसका आंसर ये वाला सही है। 115 का हो गया आपका। 116 अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं। माध्य और बहुलक तीनों ही चीजों में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के फलक, तो इसमें 54 ऐसे घन आएंगे जिनके ऊपर केवल एक फलक के ऊपर
पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है। एक खंभे के 4/7 कीचड़ में धंसा हुआ है, इसकी लंबाई 21 मीटर आएगी बच्चों। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, इसका आंसर जो ए कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में पूरा कर लेगा इस काम को। अब आ जाता है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में 121 नंबर पर दिया हुआ है WWF का आशय क्या है। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में है, ये नेशनल पार्क है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। कोटोपैक्सी जो है इंडीज पर्वतमाला के अंदर है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है बच्चों। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है साइलेंट वैली में यानी कि शांत घाटी के अंदर। 127 एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी से मीथेन का उत्सर्जन होता है, यह कथन इसका असत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीनों के तीनों ही इसके घटक होते हैं। मकर रेखा 23 साउथ को 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 नॉर्थ को नॉर्थ वाली को कर्क रेखा कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एजी टॉन्सले ने किया था। ध्रुव तारा कहां पाया जाता है, उत्तर दिशा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, इनका विघटन होने के बाद। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात के अंदर है, ये सौराष्ट्र में है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख हिस्सा जो पृथ्वी के सबसे पाया जाता है उसे कहते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल, उसके ऊपर आता है आयन मंडल। ठीक है बच्चों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो किया गया था 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने से पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है, तो जैविक खेती करने से मिलती है। अम्लीय वर्ष से संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से, जब पानी में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है एसिड रेन हो जाती है। कार्बन डेटिंग का संबंध जो होता है प्राचीन चीजों की हड्डियों और सामग्रियों का आयु मापन के लिए किया जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकार किया था। बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ जो है वो है समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है, तो ये फंजाई है यानी कि कवक। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय यह है एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है, तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता है बच्चों। भारत में पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है क्योंकि रेन शेडो है यहाँ पे, यानी कि यह ऐसी जगह पे आता है जहां से बादल सीधे यहाँ निकल के अंदर आ जाते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली सौर्य विकिरण कहलाता है सौर्य स्थिरांक। और किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से नहीं लिया गया, जर्मनी से नहीं लिया गया, यूएसए से नहीं लिया गया। हमें पढ़ाया जाता है रूस से लिया गया, और रूस का नाम है यूएसएसआर, ये प्राचीन नाम है इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। तो इसका आंसर 3 सही है बच्चों। 150 क्वेश्चन का आंसर पूरा बना दिया हमने। कोशिश ये की गई है कि हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही माप लें, फिर भी गलती हो जाती है तो उसे नजरअंदाज कर देना। और मैथमेटिक्स के वीडियो का सॉल्यूशन इसके तुरंत बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।